हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत होती है ऐसे। मैं जा रही हूँ शॉप पे। बहुत लेट हो गई हूँ आज भी। ये देखिए हैंडमेड चीज़ें। आज तो दुकान जाने में ना लेट हो गई हूँ। वो अभी और भी लेट हो जाती, पर शॉप से कॉल आ रही थी इसलिए मुझे थोड़ा सा काम छोड़ के आना पड़ गया। और सबसे पहले लाइट ऑन कर लेती हूँ मैं यहाँ से। और फिर उसके बाद बाबा जी को किया राधा स्वामी और माता रानी को किया प्रणाम। और उसके बाद लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू, क्योंकि अभी कस्टमर ने आना है। उन्होंने कॉल की थी कि हम आ रहे हैं शॉप पे, तो फटाफट से कर लेती हूँ झाड़ू। क्योंकि मैं ना कल ही बहुत लेट हो गई थी शाम को। तो शाम को मैं पूरी साफ़ सफाई करके नहीं गई हूँ। मैं बस झाड़ू नहीं लगा के जाती हूँ रात को, बाकी पूरा सेटअप करके जाती हूँ कई बार। पर जिस दिन ज़्यादा काम होता है फिर मुझे मुश्किल हो जाती है काम करना, क्योंकि फिर घर जाके भी मैंने खाना बनाना होता है, झाड़ू वगैरह अगर रह गया हो तो वो करना होता है। तो इस तरह से फिर कई बार रह जाता है, या तो मेरा शॉप का काम थोड़ा सा रह जाता है करने के लिए साफ़ सफाई का, या तो फिर कई बार घर का रह जाता है थोड़ा बहुत। तो बस ऐसे ही निकल रहा है अभी टाइम। क्योंकि फिर मेरा भी कोई पक्का पता नहीं रहता है कि मुझे कब शॉप पे जाना पड़ जाए कब नहीं। क्योंकि कई बार ये होता है कि मुझे सुबह 6 बजे भी शॉप पे आना पड़ जाता है जल्दी, कई बार 7 बजे 8 बजे, कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता। रात को भी कई बार तो मैं 6 बजे चली जाती हूँ घर, कई बार 7 बजे, कई बार 10 भी बज जाते हैं शॉप पे। तो मेरे ना घर का काम बस ऐसे ही उलझा सा ही रहता है। कोई मेरा सेटअप नहीं होता कि हाँ सुबह ये सारा काम करके ही निकलना है। और फिर बस दिन भर इतना थक जाती हूँ कि रात को नींद भी बहुत पड़ती है, फिर समझ नहीं आता कुछ भी कि क्या करना है। और और ये माता लो रानी की मेरी पूजा भी हो गई। और अब करती हूँ मैं हनुमान चालीसा को एंजॉय। ओह, एंजॉय कर ही रही थी कि तभी आंटी आ गए शॉप पे। ये आंटी बेचारे मुझे सुबह कॉल कर रहे थे। आज तो मैं सुबह से बिज़ी हूँ, जब से घर से आई हूँ तब से। आज क्योंकि 24 तारीख की बहुत शादियाँ हैं इसलिए मैं बिज़ी थी आज। तो अब दोपहर के बज गए हैं 2 और मैं जा रही हूँ घर। आज तो बहुत भूख लग रही है मुझे, क्योंकि आज मैं सुबह से बिज़ी हूँ, 1 मिनट भी बैठने को नहीं मिला, इसलिए आज तो मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मैं अब जा रही हूँ खाना खाने 2 बजे। उसके बाद मैं घर से आऊँगी 3 बजे। 3 क्या, 3 से 3:30 ही हो सकते हैं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड 3 बजे ड्यूटी से आ जाएंगे। फिर उनको भी खाना देना पड़ेगा मुझे, फिर मैं उनको खाना दे के फिर उसके बाद पार्लर आऊँगी। तब तक बाय बाय। और आज शॉप पे ना एक लड़की आई थी, वो भी कह रही थी कि दीदी मुझे पार्लर का काम सिखा दो आप। तो मैंने उसे बता दिया सारा ही जो भी था मेरे पार्लर का, कि कितनी फ़ीस है और कितनी टाइमिंग रहेगी। तो मैंने उसे सारी डिटेल बता दी थी। अब आज दोपहर से वो भी आएगी मेरी न्यू स्टूडेंट। और जो पहले वाली स्टूडेंट थी वो तो अभी तो नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपना नया घर बना लिया तो वो अपने घर में शिफ्ट हो रही है, तो अभी वो तो नहीं आ रही है। तो मैं सारा दिन अकेली रहती हूँ शॉप पे। अब अच्छा है कि आज एक और स्टूडेंट आ रही है, मेरा भी मन लगा रहेगा बात करने के लिए। आज तो मुझे शॉप से आने में पूरे 2:30 बज गए। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं 2 बजे लंच करने चली जाऊंगी घर, फिर उसके बाद मुझे फिर से काम आ गया शॉप पे, तो फिर मैं 2:30 बजे आई हूँ घर। अब घर आके पहले तो मुझे इतनी भूख लगी थी ना, दोपहर के 12:30 1 बजे तो मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मन कर रहा था कि अभी घर जाऊँ और खाना खा लूँ। फिर मुझे टाइम नहीं मिला घर आने का, और जब 2:30 बजे घर आई ना तो अब तो मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो अब मैं खाना तो नहीं खा रही हूँ, पर मैंने बना लिए हैं कप नूडल्स। अब मैं वही खाऊंगी बस, और फिर उसके बाद 3 बजे फिर से चली जाऊंगी शॉप। 11-12 बजे ना मुझे आज इतनी भूख लग रही थी, इतनी के पेट में बड़ी आवाज़ें आ रही थी भूख के मारे।
पर फिर शॉप पे काम भी आ गया था और कस्टमर भी एक आ गए थे बात करने के लिए, उनको काम सीखने के बारे में बात करनी थी, तो इसलिए मैं जल्दी आ नहीं पाई घर पे। और फिर जब घर आई ना तब तो मेरी भूख बिल्कुल मर गई थी, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। और पानी पीऊँ तो पेट में ऐसे दर्द सी हो रही थी, खाली पेट कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने बस फटाफट से कप नूडल बनाए और कप नूडल खा लिए अपने हस्बैंड के आने से पहले, नहीं तो वो तो मुझे बिल्कुल नहीं खाने देते ये सारी चीज़ें। तो फटाफट से बस खा ही लेती हूँ, क्योंकि अब वो भी बस 3 बजे आ ही जाएंगे ड्यूटी से। तो हस्बैंड तो मेरे आज ड्यूटी से आए नहीं, उनका वेट कर करके मैं 3:15 बजे जा रही हूँ अब शॉप पे, क्योंकि लड़की ने भी आना है 3 बजे काम सीखने ना, इसलिए। लो जी, मुझे आज भी ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा, रात के बज गए हैं 9। अब आ रही हूँ मैं 9 बजे घर। हस्बैंड आ गए थे मेरे वैसे तो शॉप बंद करने, तो आज उनका एक हिमाचली डिश खाने का मन कर रहा था, खट्टी मीठी होती है वो, चने से बनती है। तो नहीं तो ऐसे तो मेरे हस्बैंड ही खाना बना देते हैं जब मैं लेट हो जाती हूँ शॉप पे ही, तो वो खाना बना देते हैं रात का। पर आज तो कुछ और ही खाने का मन था, जो हिमाचली स्पेशल डिश होती है, पर मेरे हस्बैंड को तो आती नहीं है बनाने, तो उन्होंने मुझे कॉल कर दी थी कि आज तो तुम्हें ही खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं बना रही हूँ खट्टा खट्टा, और हिमाचली भाषा में इसे मानी बोलते हैं। आमचूर का बनता है और इसमें चने और थोड़ा सा चावल का आटा वगैरह डाल के उससे बनता है ये वाला। तो हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि तुम सब्ज़ी बना देना और मैं चावल बना दूँगा। तो बस अब फटाफट आके खाना बना रही हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे और मैं तो सो जाऊँगी। सुबह पता नहीं कितने बजे उठ पाऊँगी, कितने बजे नहीं। अब हम दोनों लगे हैं खाना खाने। बहुत लेट हो गया, 9:30 हो गया आज तो खाना खाने में, मैं शॉप पे ही लेट हो गई थी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यही होता है ख़त्म। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय। शुरू हो गया खाना खाने।